अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम डूडल भी कहते हैं। और इसका हम करेंगे एक्सरसाइज 10A, और 10A की एक्सरसाइज हम करेंगे 5 एंड 6। दो क्वेश्चन करेंगे इसके ना, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 10A का। इससे पहले मैं तमाम एक्सरसाइज पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और 5 क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ये कि आपको अच्छी वीडियो जो है इस तरह से आपको मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल जी एच आई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी एच आई, और उसमें जी एच जो है वो 33 सेंटीमीटर है, और जी आई जो है वो 65 सेंटीमीटर है। जबकि एंगल जो है वो एच पर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल जो है, जिस पर एंगल होता है वो दरमियान में लिखा होता है, ठीक है ना। एच यहाँ दरमियान में लिखा हुआ है, तो यकीन हमें शो कर रहा है एंगल यहीं पर ही है, और वो एंगल जो है एच पर वो 90 डिग्री का है। हमें मालूम करना है फाइंड द लेंथ ऑफ एच आई, ठीक है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं अपने पास। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। एक एंगल है जी एच आई, और उसमें जी एच जो है वो 33 सेंटीमीटर है, और जी आई यानी कि जी आई जो है वो 65 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है वो एच पर है जो कि 90 डिग्री का है। और हमने फाइंड आउट करना है एच आई, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जो यूज़ होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस्तेमाल होता है। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये है कि उसमें 90 का एक एंगल होता है, और उसके सामने वाली लेंथ जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो इसलिए इस बार इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हमें दो लेंथ मालूम होती है तो तीसरी लेंथ मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और एडजेसेंट को आप बेस भी कह सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 65 इसका स्क्वायर। अपोजिट हमारे पास क्या है? ये हम इसको अपोजिट ले लेते हैं, इस टाइम एडजेसेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अपोजिट हमारे पास क्या है? 33 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट हमें मालूम करना है। तो एडजेसेंट की को हम शो कर देते हैं एच आई, क्योंकि एच आई मालूम करना है, ठीक है। एच आई का स्क्वायर हमें पता करना है, ठीक है। बल्कि स्क्वायर नहीं पता करना हमें, तो सिर्फ एच आई पता करना है, ठीक है। अच्छा, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 65 का स्क्वायर कितना होगा? 65 मल्टीप्लाई बाय 65, ये हमारे पास हो गया 4225। 4225 इज इक्वल टू, और 33 का स्क्वायर कितना होगा? 33 मल्टीप्लाई बाय 33, ये हो गया 1089 प्लस एच आई का स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको हमें, क्योंकि ये फिगर मालूम करनी है, और इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसको कुछ इसको नहीं छेड़ते, और इसको हम रेसिप्रोकल के जरिए साइड पे ले जाते हैं। जब इस साइड लेके जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस जो है माइनस हो जाएगा। 4225 माइनस 1089 इज इक्वल टू एच आई का स्क्वायर। इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। एच आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 माइनस 1089, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 4225 माइनस 1089 इक्वल टू 3136, 3136 एच आई का स्क्वायर।
क्योंकि हमें एच आई चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। एच आई का स्क्वायर इक्वल टू 3136 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ये सिंपल एच आई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट का 3136 36 नहीं 56 56। ठीक है, एच आई इसका स्क्वायर रूट आ गया 56, और लेंथ क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी लिख लिया। ठीक है, 56 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ पता चल गई किसकी, सॉरी एच आई की, एच आई की हमें लेंथ मालूम चल गई 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है। इसमें सवाल में क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ एम एन ओ, एम एन ओ का एक राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है। ठीक है, और कहाँ पर है, वो एन पर है, एन के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, ये 90 का एंगल। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 का एंगल, तो 90 का एंगल कहाँ पर है, एट एन के ऊपर है। ठीक है, विद एन ओ जो है 11 मीटर है, और एम ओ जो है, एम ओ दिस इज 14.2 मीटर, और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एम एन, ये हमें मालूम करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो इस्तेमाल होता है राइट हैंड ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है। और किसी एक लेंथ को मालूम करने के लिए अगर हमें दो लेंथ मालूम होती हैं तो तीसरी लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी आसानी से मालूम कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और एडजेसेंट को आप बेस भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास है, ये दिस इज हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने होता है। राइट एंगल के सामने होने वाला, 90 के सामने वाला जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है। इसको हम एडजेसेंट कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 14.2, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हमारे पास, 11 इसका स्क्वायर, और एडजेसेंट हमें मालूम करनी है। एडजेसेंट क्योंकि एम एन यहाँ पर भी लिखा है, हमें मालूम करना है एम एन, तो इसको हम एम एन ही ले लेते हैं, एम एन को हमारा फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनके स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। 14.2 मल्टीप्लाई बाय 14.2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 201.64, 201.64, और 11 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 121 प्लस एम एन का स्क्वायर। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं हमें, क्योंकि एम एन चाहिए, इसको यहीं छोड़ देंगे और इस वाली वैल्यू को हम इस साइड पे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, और जब इस साइड पे जाएगी वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगी। 201.64 माइनस 121 इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 201.64 माइनस 121, इसका माइनस करें इनको, 201.64 201.64 माइनस 121, तो हमारे पास वैल्यू आई 80.64, 80.64 इसकी वैल्यू है एम एन स्क्वायर की। हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम एन की चाहिए, एम एन की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हम
स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, इसको स्क्वायर रिमूव करने के लिए तो इस साइड पर भी हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सॉरी ये mn, ठीक है, इक्वल टू 50.64। इसको स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एम एन हमारे पास मिल जाएगा हमें। 80.64 का स्क्वायर रूट कितना है? 80.64 का स्क्वायर रूट है 8.9799, तो 8.98 ले लेते हैं, 8.98। ये हमारे पास, अच्छा फिर मीटर में भी है तो मीटर में लीजिए, अगर मैं भूल जाता हूँ अक्सर ना, 8.98 मीटर, ठीक है। ये हमें एम एन की लेंथ मालूम चल गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया आज। 5 और 6 दो क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, ताकि मैं फिर इसी तरह से मज़ीद अच्छी वीडियो आपको बना के पेश कर सकता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो फ़ौरन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, इससे आपको इन्फॉर्मेशन फौरी मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।